हेलो बच्चों, मैं अमित पालोटिया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मरकरी क्लासेस पर। तो देखिए, महत्वपूर्ण संविधान के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो उस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। देखिए, इसका मतलब एकात्मक पद्धति का मतलब क्या हुआ? जो शासन है हमारे यहाँ पे वो एकात्मक पद्धति का है, मतलब प्रधानमंत्री जी जो है वही शासन कर रहे हैं, केंद्र का शासन है। राज्य जो है अपने राज्य को संभाल रहा है, पर राज्य ये नहीं कह सकता कि भाई मैं मेरा हिसाब अलग देख लूँगा, नहीं। तो वो दृढ़ राज्य बना रहे हैं हमारे यहाँ पे, एकता है सब में, सबको एक साथ रहना है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उनके सदस्य जो थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कहाँ से आए थे सदस्य, कैसे आए थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे वो लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसके लिए एक मिशन बनाया गया था, उस मिशन ने इसको बोला था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है भारत को। संविधान की प्रस्तावना में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो ये है। प्रस्तावना से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन के आता है, आप ध्यान से प्रस्तावना को पढ़ के जाइए। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बना। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हो गया तब। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? केवल एक बार। ठीक है, उद्देशिका का संशोधन केवल एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है संघीय शब्द। मैं बहुत सी बार हर क्लास में बताता हूँ कि संघीय शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पे भी लिखा है संघ लिखा है, केंद्र भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, संघीय शब्द कहीं नहीं मिलेगा संविधान में, कहीं भी नहीं है। जो हम बोलते हैं ना केंद्रीय, केंद्र, संघीय, वो सब नहीं है, केवल संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सारी वीडियो आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। ऊपर हमने यही क्वेश्चन पढ़ा है। यहाँ पे देखिए, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत मतलब इंडिया भी नाम सही है और भारत भी नाम सही है। दोनों नाम संविधान में लिखे हैं तो दोनों नाम सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता इसमें। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो देखिए, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना,
संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये संघवाद देखा गया है। भारत में संघवाद किस प्रकार का संघवाद है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। एक मैंने पॉलिटी की वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने डिफाइन कर रखा बहुत अच्छे से कि संघ क्या है, संघवाद क्या है, और अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो आप संविधान का एक वीडियो देख लीजिए जो मैंने बना रखा है, आप सर्च कर लीजिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सलाहकार BN राव था। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखा है, BN राव पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सलाहकार समिति, सलाहकार कौन था? BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में। संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। द्विसदन का मतलब क्या होता है? एक ऊपरी सदन होता है, एक निचला सदन होता है। ऊपरी सदन और निचला सदन की मतलब क्या है? जो आपके संसद है और जो आपकी राज्यसभा है, ये चीज़ चलती है संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान एक ही नागरिकता रख सकता है। अगर कोई भारतीय विदेश में जाके बस जाता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब होता है एकल नागरिकता। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग? सेकंड भाग। भारतीय संवाद निकट है। भारतीय संवाद जो है कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? महासंघ ने योजना किसके संविधान से ली है? भारतीय महासंघ की योजना कनाडा से ली है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया? तो भारत के संविधान का जो मुख्य निर्माता माना गया है वो माना गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर BR अंबेडकर को। इन्होंने ही संविधान को पूरा तैयार किया एक तरीके से, और बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो तो कुछ लोग बुजुर्ग थे तो उनका देहांत हो गया, कुछ लोग छोड़ दिए बीच में, कोई बीमार हो गया, लास्ट में गिने चुने लोग इनके साथ इक्की दुक्की लोग कोई बचे थे। इन्होंने अकेले नहीं सारा काम किया। अब आगे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स नोट्स 2 मार्च 2023 के। ये जो बातें हैं करंट अफेयर्स की वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्रिप्शन के, सब्सक्राइब किए बिना आपको वीडियो मिल ही नहीं पाएंगे कि कौन से वीडियो कब आ रहे हैं। और आप चैनल पे जाके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, अच्छा मटेरियल तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सारे विषय का। और CET, रीट, सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चन जो अभी पेपर हुए थे वो पेपर मैंने पूरे के पूरे सॉल्यूशन डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।